देखिए ये जो चार्जेस लगाए गए ये उन लोगों के खिलाफ लगाए जाते थे जो जंग आज़ादी के हीरो थे। ये जो बगावत के और बगावत में उकसाने के सेक्शंस हैं, ये वो काले कवानीन है जो कि बरतानवी साम्राज्य जो है मौलाना मोहम्मद अली खान जौहर जैसे लोगों पे लगाते हैं। और इसके बाद जो फौजी हुकूमतें हैं उन्होंने फातिमा जिन्ना के ऊपर ये इल्जाम लगाए। ये इल्जाम हम मुस्तरद करते हैं। इलेक्शन कमीशन एक इंतजामी इदारा है। देखिए अगर तो अदालत जो है वो अपना इख्तियार इस्तेमाल करेगी और लोगों के फंडामेंटल राइट, देखिए कौन सी आज़ाद अदलिया होगी जहाँ पे वकीलों को हथकड़ी लगी हुई, कौन सी आज़ाद अदलिया होगी जहाँ पे वकील जो है उसके सर मुंह पे कपड़ा डाल के हाथों में हथकड़ियाँ डाल के पेश किया जाएगा। आज़ाद अदलिया आज़ाद वकालत के साथ, आज़ाद बार के साथ, आज़ाद वकीलों के साथ है। कोई भी इदारा इस तरह से अगर इलेक्शन कमीशन को इजाज़त दे दी गई और ये पर्चा क्वाश न किया गया तो याद रखिएगा डीसी थानेदार आप पे रोजाना बगावत के पर्चे देंगे। ये बगावत के पर्चे तो उस दौर में होते थे जब जंग आज़ादी लड़ी जाती थी, जब लोग जो है वो अपने हकूक के लिए बरतानवी साम्राज्य के खिलाफ खड़े होते थे। ये काले कवानीन हैं, ये आज भी जो है ये चल रहे हैं। और मैं इस आपके तवस्सुत से और तमाम के तवस्सुत से वो तमाम मेंबरान पार्लियामेंट अपोजिशन से ताल्लुक़ रखने वाले मिफ्ता इस्माइल साहब, शाहिद खान अब्बासी साहब, सेनेटर मुश्ताक साहब, इरफान सिद्दीकी साहब, रज़ा रब्बानी साहब बिलखुसूस और इनके अलावा जो हमारे पार्टी के पार्लियामेंटेरियंस हैं, मैं उन सब का खुसूसी तौर पे मशकूर हूँ कि उन्होंने इस ज़ुल्म और इस्तिबदाद के खिलाफ जो है आवाज़ उठाई। और एक ये जाहिर करता है कि हमारी पॉलिटिकल जो फ्रेटर्निटी है उसमें जिंदा आवाज़ें मौजूद हैं। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ उन सहाफ़ियों का, मीडिया का, जिसने यक आवाज़ होकर इस काले कानून के खिलाफ जो है वो आवाज़ उठाई। परवेज़ इलाही और उनके ख़ानदान के लिए मेरी दुआएं हैं, नेक ख्वाहिशात हैं और मेरी ये तवक्को है कि उनको और उनके ख़ानदान को कभी ऐसी मुसीबत से ना गुजरना पड़े। परवेज़ इलाही साहब ने जो कहा उस पर कल उन्होंने अपने अल्फाज वापस लिए, माफ़ी मांगी है। पंजाबी चोरी साहब असी आखने के बोल मुँह निकल गया, तीर कमानों निकल गया। बहरहाल तुसी बुजुर्ग हो, असी उस पर मजीद तबसरा नहीं करना, हमने उनको इग्नोर करना है। किसी की भी गिरफ्तारी पे खुशी नहीं मनानी चाहिए और कभी कभी सजनों में भी ये काम आ जाता है। लेकिन मेरी दुआ है उनके खानवादे के लिए, उनके बच्चों के लिए कि वो जो है वो इस मामले पे ना जाएं और पंजाब असम्बली के टूटने का जो सदमा है उसको इतना ज़्यादा अपने पितारी ना करें। ये बिल्कुल गलत बात है। मुश्किलात का सामना करके जमहूरियत को कायम करना है, आइन की बालादस्ती को करना है। यहाँ पे ये अनअनाउंस जो है इस गवर्नमेंट ने मार्शल लॉ लगाया हुआ है। इस गवर्नमेंट ने अनअनाउंस मार्शल लॉ लगाया हुआ है और किसी शहरी के, किसी वकील के, किसी सियासतदान के कोई जो बुनियादी हकूक हैं वो महफूज नहीं है। और जो लोग हैं वो बिल्कुल, ये एक बनाना रिपब्लिक है, जिसको दिल किया उठा लिया, जिसको दिल किया कर लिया। मैं आपको बताऊं कि हमारे घर पे फातिमा जिन्ना के मेज़बान रहे हमारे बुजुर्ग, 2 दफ़ा वो हमारे घर पे तशरीफ लाई है। फ़ख्र है हमें, हम इस धरती के बेटे हैं। यहाँ पे खड़े हुए मेरी बहनें, हमारे जितने भी लोग हैं, जितने मेरे दोस्त हैं, जितने पॉलिटिकल वर्कर्स हैं, मेरी पार्टी के लोग जो हैं, उनकी मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। फवाद साहब की तरफ से, मैं अपने खानदान की तरफ से आप सबका बहुत मशकूर हूँ जिस तरह से आपने इस मुश्किल वक्त में एक हाथ होता है और वो बहुत दफा नजर भी आता है, वो हाथ खलाई मखलूक का है। आज हमने उनकी यहाँ से रवानगी का टाइम है 5:52 और लाहौर में अरेस्ट का टाइम है 5:40। ये मौजूदा इसी दौरे हुकूमत में हो सकता है कि पुलिस पार्टी जो है वो यहाँ से चले और बंदा अरेस्ट हो जाए। और इसीलिए जो है हमने सीसीटीवी फुटेज भी आज जो है वो रिलीज भी पहले कर रहे हैं, अदालत को भी दिखाई है जब गिरफ्तारी हुई है। और इसके साथ मैं वो दस्तावेजात भी आज इशू करूंगा मीडिया को कि जिसमें रवानगी और आमद का जो टाइम है, ये एक प्रोसीजरल मामला है। जब पुलिस पार्टी दूसरे शहर से आती है, दूसरे सूबे से आती है, तो वो मुकामी थाने में अपनी आमद डालती है, उसका टाइम और FIR का टाइम आप पढ़ लीजिएगा, रेड का टाइम। कौन है फवाद चौधरी साहब इसके पीछे फैसल? जो मुल्क में जमहूरियत नहीं चाहते,
जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहे हैं कि 90 दिन में इलेक्शन ना हुए तो कौन सी क़यामत आ जाएगी। आर्टिकल 6 मैं बतौर वकील कह रहा हूँ, ये सियासी बात नहीं है। अगर आइन को मुअत्तल किया, अगर किसी गवर्नमेंट ने, किसी गिरोह ने, किसी शख्स ने या किसी शख्सियात ने मिलकर अगर उन्होंने 90 दिन के अंदर इलेक्शन नहीं कराए तो वो कॉन्स्टिट्यूशन को हेल्ड एंड अबेंस करने के मुतरादिफ होगा। और मैं बताऊं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इमरानी मुआहदा है हम शहरियों और रियासत के दरमियान, और ये मुआहदा जब टूटता है तो फिर इस पे आर्टिकल 6 लगता है। आर्टिकल 6 लगेगा जब भी इस मुल्क में जमहूरियत आएगी, तब लगेगा। शायद आज तुम इससे बच जाओ, लेकिन कल कोई भी जो है इस कानूनी कार्रवाई से नहीं बचेगा जो कि आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बैठे हैं। मैं उन जजेस से रिक्वेस्ट करता हूँ, आज आइन अज़्व मुअत्तल है, आज इस मुल्क में आइन नहीं है। गवर्नर ने आइन तोड़ा है तारीख ना दे के, और वज़रा ने उसकी तायद करके उसमें मशवरे में शामिल हुए हैं। आर्टिकल 6 के ये बुनियादी लवाज़मात हैं। अगर आपने अज़्व मुअत्तल किया है कानून को, आइन को, तो इसकी सज़ा आपको भुगतनी पड़ेगी। और मैं ये बतौर वकील कह रहा हूँ, मैं कोई सियासी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं वाहिद आदमी, मैं बहुत सारे वकीलों में से शायद वाहिद हूँगा जिसने आर्टिकल 6 का मुकदमा लड़ा है। मैं आपको बताऊँगा इंशाअल्लाह जिस दिन में जमहूरियत आएगी, आइन की बालादस्ती होगी, तो आप ये सजा लेंगे। पिछले डिक्टेटर्स के हवाले से आपकी अगर बात करें, यही आर्टिकल 6 लगा था जब हम बात होती